हेलो एस्पायरेंट्स। तो हम नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे इस चैनल में। वेलकम टू द चैनल नीट अचीवर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सेल चैप्टर से। 2025 नीट में सेल से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो राइबोसोम के ऊपर है। कुछ जनरल छोटी बातें मैं आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। देखिए, राइबोसोम एक केमिकल है, एक स्ट्रक्चर है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होता है राइबोसोम कहां पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वहां पर सेल ऑर्गेनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर राइबोसोम है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल की बात। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सारे राइबोसोम सस्पेंडेड होते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार राइबोसोम को देखा और उसका नाम किया। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेड। अब देखिए, राइबोसोम देखने में जो है कुछ इस तरीके का होता है। 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम में। यहां पर लिखेंगे 2 यूनिट्स। राइबोसोम के ऊपर ये जो बड़ा सा है इसको कहेंगे लार्जर सब यूनिट, ये छोटा सा है इसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम इस तरीके का दिखता है। 2 यूनिट्स होते हैं, बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अब देखिए, 2 तरह के राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कुछ अलग होगा, थोड़ा छोटा होगा साइज में। यूकैरियोटिक का राइबोसोम थोड़ा बड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जैसा कि मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखिए, राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में, दिमाग में इसको रख लेंगे याद करके। क्या राइबोसोम के बाहरी लेयर में कोई मेम्ब्रेन होता है? तो आपको बोलना नहीं। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसी का एक काउंटर क्वेश्चन आता है। एक सेल ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। क्वेश्चन आता है, क्या लाइसोसोम किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है? तो आपको बोलना है यस, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फिर से बोलूं, अगर राइबोसोम क्या किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है? तो नहीं, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस क्या है। तो साइज का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, हालांकि यूकैरियोटिक राइबोसोम को बोलते हैं 80S टाइप राइबोसोम। तो ये जो पूरा आपके सामने है ये क्या है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट। ये पूरा क्या है? ये आपका 80S राइबोसोम है यूकैरियोट। अब जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन में, राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट, इधर भी ये लार्जर सब यूनिट, और एक स्मॉलर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए, लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट में 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। अब ये S क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन याद रखना है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर से, प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S का, उस 70S राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 80S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को क्या बोलेंगे? 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम को क्या बोलेंगे? 80S। 80S के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 60S होगा, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40S होगा। तो ये नंबर्स आपको याद करने का छोटा सा तरीका क्या है? 70S इक्वल टू 50S प्लस 30S। ये कहां पर होगा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में? ये प्रोकैरियोट में होगा। यूकैरियोट में क्या होगा? 80S टाइप का राइबोसोम होगा, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होगा, एक 60S, एक 40S। यहां तक बात आई गेस सबको क्लियर है। क्वेश्चन आता है, ये S क्या है? देखिए, राइबोसोम को जब स्टडी करते हैं तो वहां पर एक मेथड का यूज किया जाता है राइबोसोम को तोड़ने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जिसमें वो घूमता रहता है गोल गोल, और उस घूमने की वजह से जो राइबोसोम है वो राइबोसोम टूट जाते हैं, राइबोसोम सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसको सस्पेंशन कोफिशिएंट या फिर सेडबर्ग कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि S का मतलब हुआ। फिर से याद रखेंगे, 70S प्रोकैरियोट 50-30 से बना हुआ, 80S यूकैरियोट
60-40 से बना हुआ, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, फिर सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ चिपके होते हैं, इस तरीके से ऐसे करके चिपके होते हैं राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीजोम या फिर पॉली राइबोसोम। एक राइबोसोम था तो एक, बहुत सारे हो गए तो पॉली राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर खास करके प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, प्रीवियस 10 ईयर से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, वहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। खुद भी एक सेल ऑर्गेनल है और वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर है, ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। तो राइबोसोम को कहते हैं ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। उसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल है और वो किसी और ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। कोई बता सकता है क्या किसके अंदर पाया जाएगा राइबोसोम? सेल के अंदर तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं सेल के ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, आज से दो जगह पर ये सेल ऑर्गेनल विद इन अ सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखता है और क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों खुद ही सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सेल ऑर्गेनल है और उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या हो गया? खुद तो ऑर्गेनल है और ये राइबोसोम एक और ऑर्गेनल के अंदर है, तो इसीलिए राइबोसोम को कह दिया ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये सारी बात हो गई हो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात, ये बोर्ड एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट है, इसको कहीं पर स्नैपशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फायदे में रहेंगे। अब देखिए नीट 2025 में क्वेश्चन क्या आता है। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ट्रू फॉल्स बताते हैं। पहला स्टेटमेंट, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। अभी बताया प्रोकैरियोटिक 70, यूकैरियोटिक 80, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। बात बिल्कुल सही, राइबोसोम में 2 सब यूनिट, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, इस करके ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 40S, बिल्कुल 60 और 40S, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 50 एंड 30, ये भी सही। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेटमेंट, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 20, यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। एंड 70S आर 50 एंड 20, ये भी गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, अनट्रू है, फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 30, 60-40 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरह से नीट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें या ना करें, बिल्कुल अगर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। हर लेक्चर से, हर वीडियो से जो पॉइंट्स आएंगे वो एनसीईआरटी के डिट्टो पॉइंट्स होंगे और बहुत ही शॉर्ट में सारा एनसीईआरटी में कवर कराऊंगा। नीट आने ही वाला है, 5 महीने बचे हैं, प्रिपरेशन को दम लगा के कीजिए। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।